सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वयं को मॉनिटर करना, स्वयं की जांच परख करना, स्वयं की विचार मंथन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखना। शेषों में आप सभी का स्वागत है। आज इनर क्लैरिटी के पार्ट 2 में हम ये देखने वाले हैं या फिर ये स्पष्ट करके समझने वाले हैं कि सेल्फ मॉनिटरिंग या फिर स्वयं की विचार मंथन की जांच प्रक्रिया। जिस प्रकार आप किसी विषय तथ्यवाद पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी प्रकार हमारा मन मस्तिष्क भी हमारे देखे बिना भी उन विषयों तथ्यों पर विचार मंथन करता है और उन्हें समझने का प्रयास करता है। तो उसके इस विचार मंथन को या उस प्रोसेस को अगर आप बिना किसी पक्ष के अर्थात कि निष्पक्ष भाव से क्या आप उसका मॉनिटर कर पाते हैं या क्या आप उसका मॉनिटर करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो दिनचर्या के कार्यों का एक प्रकार से ऑडिट होता है। ये हमें स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करता है या स्वयं को जानने में हमारी सहायता करता है। पूरे दिन के जो क्रियाकलाप हैं उनको सायंकाल सोने से पूर्व या सोते समय जब आप फाइनली सो रहे हैं उस समय अगर आप इन पूरे दिन के क्रियाकलाप को अगर आप एक बार मॉनिटर करते हैं या इनकी जांच करते हैं कि या इनकी जो समझने की प्रक्रिया को एक बार देखते हैं तो आपके सामने काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपकी जो समझ है उसमें जो विचारों की जो मंथन प्रक्रिया वो कैसी है, वो वास्तविकता के कितनी नज़दीक है। इससे पहले का जो सत्र है इनर क्लैरिटी का रियलिटी सेशन, वास्तविकता, उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। इनर क्लैरिटी पूरी एक यात्रा है जिसकी ये दूसरी कड़ी है। इसमें हम सेल्फ मॉनिटरिंग को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जब आप दुनिया को देखते हैं उसमें अगर कोई कमी है, कोई अच्छी बात है तो इसका आप आंकलन कर लेते हैं और इसमें आप निष्पक्ष भी रहते हैं, कभी पक्ष भी लेते हैं। लेकिन स्वयं के इस विचार मंथन प्रक्रिया को देखने के लिए आपको निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। इसमें पक्ष लेना कोई परिणाम नहीं देगा। पक्ष लेकर अगर आप अपने विचार मंथन प्रक्रिया को देखते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप आंतरिक तौर पे स्पष्ट नहीं हो सकते। निष्पक्ष होकर विचार मंथन प्रक्रिया को देखना, समझना, ये आप में एक स्पष्टता लाता है जो स्वयं के प्रति ईमानदार होने का पहला कदम है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप सोने से पूर्व या सायकाल जब आपको समय मिले, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं देना, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का समय, जो मुख्य क्रियाकलाप हैं, जो घटनाएं हैं, उनको ऑडिट करना होता है और उसमें कहाँ क्या गलती रही है, जो कुछ भी रहा है उनको एक बार पुनः निष्पक्ष मॉनिटर करना होता है। दूसरा जो इसका क्रियाकलाप है, दूसरा जो इसका पार्ट है, वह है अपने विचारों को देखना। ये एक मेडिटेशन प्रक्रिया है या ध्यान प्रक्रिया है जिसमें आप स्वयं के विचारों को देखते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, ये मॉनिटरिंग का और स्वयं के विचारों को देखने का। उसके आधार पर मैं ये आज आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों के कारण व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार और निष्पक्ष हो पाता है और इसी से जो क्लियरिटी है वो इसी से पैदा होती है और यहीं से क्लियरिटी का आरंभ होता है।
कि जब आप स्वयं के प्रति क्लियर होते हो, स्वयं के प्रति स्पष्ट होते हो, तो आप दुनिया को भी स्पष्टता से समझ सकते हैं या दुनिया के प्रति भी आप स्पष्ट हो सकते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी अभ्यास के बाद अधिक मजबूत हो पाती है और इसका थोड़ा सा अभ्यास ही पर्याप्त है। इस प्रक्रिया को आप यूं देख सकते हैं कि आप स्वयं का अध्ययन कर रहे हो। जिस प्रकार आप दूसरे व्यक्तियों का अध्ययन करते हो, वैसे आप स्वयं का अध्ययन करते हो। ये इसलिए अनिवार्य है कि आपकी जो समझ है, दुनिया के प्रति जो नज़रिया है, उसको आप देख सको। और देखिए, कोई कमी या गलती जैसे शब्द का मैं उपयोग नहीं कर सकता। स्पष्टता के नज़दीक हमारी समझ कितनी है, वही उसका मापदंड है। इसमें हम कमी, गलती वगैरह ऐसे शब्दों से इसको हम नहीं समझ सकते। कि जो वास्तविकता होती है, जो संसार की वास्तविकता है, यानी जो वास्तविक संसार है, उसके नज़दीक हमारी समझ कितनी है और कितनी उससे हमारी समझ दूर है, यही उसका मापदंड होता है हमारी समझ का। और उसी के आधार पे जो निर्णय और फैसले लिए जाते हैं, उसका परिणाम और अपने संतुलित जीवन का जो आधार होता है, वो वही होता है कि आपकी समझ, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया वास्तविक संसार के कितना नज़दीक है। इनर क्लैरिटी के सेशन पार्ट 1 में हमने बताया कि जो वास्तविकता है, वह जो आप समझते हो, वह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो वास्तविकता है। प्रत्येक मनुष्य उसको अलग अलग ढंग से समझता है, अलग अलग ढंग से उसको व्यक्त कर पाता है। सबके देखने का नज़रिया अलग है, सबकी समझ अलग है और ये समझ बचपन से विकसित होती आ रही है और एक समय ये समझ ठहर जाती है। उसके बाद व्यक्ति उसी समझ के आधार पर अपना बाकी का जीवन, शेष जीवन यापन करता है और उसके जो फैसले वगैरह, जो परिणाम होते हैं, वो उसी समझ के आधार होते हैं और वही उसके संतुलित जीवन का आधार होता है। तो इसी समझ और इसी वास्तविकता को मॉनिटर करने के लिए ये जो दूसरा सेशन या दूसरा पार्ट कह सकते हैं, ये इसी बात की ओर जोर देता है कि आप स्वयं की निगरानी करते हैं क्या, या स्वयं की निगरानी के लिए आप कोई प्रयास करते हैं, जिसको सेल्फ मॉनिटर कहते हैं, जो 10 से 15 मिनट का समय लेता है दिन में। और ये काफ़ी लोग करते भी होंगे, नहीं भी करते होंगे। कोई इसकी महत्ता को नहीं समझता होगा, कोई समझता होगा। तो ये एक अकाउंटेंट की तरह है जो सारे लेन देन व्यवहार को मॉनिटर करता है और ये एक जब आदत बन जाती है तो ये प्रक्रिया अंतर यात्रा को आरंभ भी करती है। इससे परिणाम ये होंगे कि मॉनिटर करने से आप स्वयं के प्रति अधिक स्पष्ट हो पाते हैं और आपकी जो समझ है, वो वास्तविकता के अधिक करीब होने की ओर अग्रसर होती है। शेषों भी विषय वस्तु तत्वों को स्पष्ट करता है और आंशिक रूप से भी कर पाता है, क्योंकि शेषों को विषय तत्वों को विस्तार रूप से स्पष्ट करने के लिए रिसर्च और अन्य कार्यों की आवश्यकता होने के कारण अभी ये कार्य शेष है, जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। शेषों के आरंभ होने की परिचय कड़ी को आप देख सकते हैं। उससे आप जान सकते हैं कि शेषों वास्तव में क्या है, शेषों का उद्देश्य क्या है, शेषों कैसे विषय तथ्यों को स्पष्ट करता है, इसका आधार क्या है। शेषों विषय तथ्यों को बलराम के चेतना के गहरे अनुभव और उनके द्वारा परिभाषित मूल विज्ञान जो वर्तमान समय के जो विज्ञान है, उसका आधार है और वर्तमान टेक्नोलॉजी के गहरे अनुभव के आधार पर बलराम विषय वस्तु तथ्यों को अधिक स्पष्ट करते हैं। इनको डेकोरेटिव कर, इसमें कुछ मिश्रित करके प्रस्तुत करना शेषों का कार्य नहीं है। और फैक्ट के लिए आप न्यूज़ चैनल या इंटरनेट देख सकते हैं। शेषों विषय वस्तु तत्वों को केवल स्पष्ट करता है जो अधिक सत्यता के नज़दीक होते हैं और आपको ओरिजिनल क्लियरिटी देने का प्रयास रहता है, बिना किसी पक्ष या किसी अन्य मिश्रण के, ताकि आप अधिक क्लियर स्थिति को समझ सकें। तो इन फ्यूचर ऐसे बहुत से विषय तथ्य हैं या ऐसे बहुत से टॉपिक है जिन्हें शेषों
विस्तार से स्पष्ट करेगा जो कार्य शेष है। इसकी अगली जो कड़ी है इनर रियलिटी की, जो थर्ड पार्ट है मौन, अर्थात साइलेंट, इसमें हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।